स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यह रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या के पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख ले। पार्ट 1 के वीडियो में हम 1 से लेकर 15 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा कि देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मैथ्स का बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत मतलब अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अनगिनत या अनंत, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो देखिए इसको निकालने का तरीका हम कल पार्ट 1 वाले वीडियो में सिखाए थे और यहाँ भी आप लोगों को सोल्व करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर 11/15 है, तो 11/15 को आप क्या कीजिए, तोड़िए आप लोग 11/15। इसको तोड़िएगा तो 11 तो अभाज्य संख्या है, इसका कोई भी गुणनखंड 1 के अलावा और स्वयं के अलावा नहीं हो सकता है, तो 11 के 11 रह जाएगा। नीचे देखिए 3 × 5 आया। तो कल हम समझाए थे आप लोगों को कि हर नीचे में अगर 2 या 5 के अलावा 2, 5 के अलावा कोई दूसरा अगर संख्या आती है तब क्या होगा, वो दिया गया भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर बी हो जाएगा, अशांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर पहला है यहाँ पर आप लोगों का 64/36। तो 64/36 को आप लोग, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि आप लोग इसको तो लिख सकते हैं ना 8 × 8 के रूप में, और 36 को इसको लिख सकते हैं आप लोग 36 को 6 × 6 के रूप में, 6 × 6 के रूप में। तो ये निकल जाएगा 8/6 आ गया P/Q के रूप में, P/Q के रूप में आ गया। मतलब क्या, ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए 81 है, तो 81 भी निकल जाएगा आप लोगों को 9 के रूप में। और यहाँ पर देखिए ये भी निकल जाएगा 7/3 के रूप में, और ये क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो यही आपका सी जो होगा यह होगा अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 है 1। √2 है 1 क्या है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √2 जो है क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा, क्योंकि रूट का संख्या को ध्यान रखेंगे जब रूट में रहे और वह रूट से बाहर न निकले, मतलब वह किसी के वर्गमूल के रूप में बाहर न निकले, तो क्या हो जाएगा, वह अपरिमेय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक बोला है, तो चलिए आप लोगों को 3 तक ले लेते हैं। कोई भी 3 गो अभाज्य संख्या लीजिए। चलिए पहला नंबर हाँ आप लोगों का लेते हैं 3 लेते हैं, एक लेते हैं आप लोगों का 5 लेते हैं, और एक लेते हैं आप लोगों का 7। अब इसका बोला है कि मौसा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम समझाए हैं पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में, इसलिए कहते हैं कि आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखें तो अच्छा तरीके से देख लीजिए ताकि बेहतर ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा। महत्तम निकालने का तरीका हम बता दिए थे आप लोगों को कि देखिए 3 संख्या है, 3, 5, 7 हम लिए हैं, और भी कुछ ले सकते हैं। तो ये देखिए ये 3, 5, 7 को वह बड़ी से बड़ी संख्या को खोजिए जो ये तीनों में भाग लग जाए। तो 1 के अलावा इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है तीनों में। तो जो इसको तीनों के काटेगा वही होता है HCF। इसलिए कितना हो गया HCF, आप लोगों का 1 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर और कोई संख्या ले लेते हैं आप लोगों को। चलिए 11 हम ले लेते हैं, क्या 11 ले लेते हैं। फिर देखिए फिर से 1 के काटेगा तो HCF क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। आप लोग ध्यान बैठा कर रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्याएं है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय है। ये देखिए, ये तो √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, 2√2 बटे √2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यही होगा आप लोगों का परिमेय। देखने में तो आप लोगों को लग रहा है कि अपरिमेय होगा, लेकिन ये समझिए आप लोग इसको इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना, 2/1 गुने √2 बटे √2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो ये तो गुना में अगर कट जाएगा, ये कितना आ गया 2/1 मतलब 2 बच गया। मतलब ये होगा आप लोगों का परिमेय संख्या है। और ये देखिए एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का योग है। तो हमेशा क्या होता है, परिमेय और एक अपरिमेय का योग अपरिमेय ही होता है। और √6 भी नहीं निकलेगा आप लोगों को रूट से बाहर, ये भी अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक, यहाँ पर क्रमिक होता है दो, यहाँ पर होता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। दो क्रमिक सम संख्याएं मतलब कोई भी दो सम संख्याएं लीजिए जो क्रम में होना चाहिए। चलिए हम ले लेते हैं एक 8, आप लोग और ट्राई मार के देखिएगा। 8 ले लिए और 8 के बाद कितना होगा, तो 10 होगा, क्योंकि 1 के अंतराल के बाद 8 का 9 आपका विषम हो जाएगा, फिर 10 आपका सम हो जाएगा, फिर 11 विषम हो जाएगा। तो अब बोला है इसका HCF क्या होगा, महत्तम। फिर से निकालिए आप लोग 8 और 10 को, वह संख्या खोजिए बड़ा से बड़ा जो दोनों को काटे। तो आप लोगों का क्या होगा, 2 होगा। 2 के अलावा कोई है जो इसको काट सकता है। अब कहिएगा 4, तो 4 तो इसको काट देगा लेकिन इसको काटे भी नहीं करेगा। कहिएगा 5, तो 5 तो इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा। लेकिन 2 क्या होगा, 8 को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा। 4 मरतबे और इसको 5 मरतबे। तो दोनों को काटा वो संख्या क्या होता है, HCF होता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोगों को देते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, एक 20 लेते हैं और एक 22 लेते हैं। अब देखिए कौन काटेगा इसको, तो बस 2 काटेगा, 2 ही इसको काट सकता है। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि बिना स्किप के वीडियो को देखिए। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो समझिए कि आप लोग अपने आने वाले मैट्रिक का जो एग्ज़ाम का नंबर है वह स्किप कर रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, तो मान लीजिए कि 2 धनात्मक पूर्णांक बोला है a तथा b, तो a मान लीजिए, a मानिए कुछ, a बराबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि हम 3 मान लेते हैं, और b मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, 5 मान लिए। चलिए 5 मान लिए। अब बोला है कि मौस गुने लॉस निम्न में से किसके बराबर होंगे, मौस गुने लॉस किसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले मौसा निकालिए, 3 5 का मौसा कितना होगा, तो 3 5 का आप लोगों का मौसा जो होगा, देखिए दोनों में से दोनों को कौन काटेगा, तो 1 काटेगा। तो चलिए मौसा कितना हुआ, 1 हो गया, 1 लिख लिए। और लौसा कितना होगा, तो लौसा में क्या हो जाएगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए, क्योंकि वह दोनों के पहाड़ा में सबसे पहले कौन संख्या आएगा, तो देखिए 5 3 के पहाड़ा में सबसे पहले 15 आएगा, 15 आएगा। तो 1 हो गया मौसा, 15 हो गया लौसा। तो दोनों के गुणनफल क्या बोल रहा है, मौसा और लौसा के गुणनफल कीजिए। मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर में क्या होना चाहिए, तो a गुने b, देखिए बराबर आ जाएगा। ये कितना है आप लोगों का, 15 आएगा, ये भी a गुने b, 3 गुने 5 कीजिए, तो यहाँ भी 15 आया और यहाँ भी आप लोगों का क्या आया, 15 आया। आ गया समझ में आप लोगों का। यहाँ पर लिखे हैं कि मौसा गुने लौसा, बोला है ना कि मौसा गुने लौसा, और फिर बोल रहा है कि किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पर a गुने b के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है मौसा गुने लौसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। 2 धनात्मक पूर्णांकों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग क्या चीज़ ज्ञात करते हैं, तो अध्याय नंबर 1 में ही पढ़ना है
क्या चीज़ ज्ञात करते हैं उस सहायता से, तो हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मौसा, मतलब HCF ज्ञात करते हैं। हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि क्या ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पाई है। पाई क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाई को किस संख्या के अंतर्गत रखा गया है? तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। मतलब पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्याएं नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कहने का मतलब कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है। जैसे कोई कह देगा कि इनमें से दो को दे देगा, एक लड़का रहेगा वहां पर एक लड़की रहेगा, कहेगा इसमें से कौन लड़का नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि लड़की कौन है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है। खोजिए यहाँ पर परिमेय कौन है। पहला देखिए √7 अपरिमेय, ये देखिए √3/7 ये भी अपरिमेय, आप लोगों का √3/5 ये भी अपरिमेय, ये भी देखिए यहाँ पर √75/48 आप लोग कहिएगा इहो अपरिमेय, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका तोड़िए आप लोग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। जो भिन्न का जो संख्या होता है या रूट में अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए उसको। 75 को आप लोग ब्रेक कीजिए, 75 को क्या कीजिए? ब्रेक कीजिए। तो 75 के ब्रेक कीजिएगा आप लोग, 75 को ब्रेक कीजिएगा तो मान लीजिए 3 से लगेगा ये सब 25 मरतबे, आप 5 से लगाइएगा तो 5 मरतबे, यानी कहने का मतलब 3 × 5 × 5 ये आ गया। चलिए और नीचे की तरफ बढ़ेंगे, कितना है? 48 है, तो 2 से लगाएंगे, फिर से 2 से लगाएंगे, फिर से 2 से लगाएंगे, कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 16 तिया 48, फिर 3 से लगा। तो चलिए यहाँ भी ये भी रूट में चला जाएगा, ये भी संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 को 1 निकालते हैं तो 1 5 निकल जाएगा आप लोगों का, अंदर में बढ़ जाएगा √3, अंदर में क्या बच गया? √3 बच गया आप लोगों का। नीचे देखिए क्या है? 4 को 2 है तो 2 को 2 निकल जाएगा, 2 दूना 4 बटे अंदर में क्या बच गया? √3। ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5/4, मतलब ये क्या होगा आप लोगों का? परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि √3 और √5 है, √3 और √5 है, क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्या है? √3 अपरिमेय संख्या, √5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या, मतलब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका क्या कीजिए? तोड़िए आप लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कितना है? 17 है, 17 को ब्रेक कीजिए, 17 का नहीं टूटने वाला, खुद अभाज्य है। 105 को तोड़िएगा आप लोग तो 5 से लग जाएगा, कितना लग जाएगा? 5 से, तो 15 सते 105, यानी कहने का मतलब लगा दीजिए इसको, 105 को तोड़ लीजिएगा आप लोग, कितना से लगेगा? 5 से लगाते हैं हम, 5 दूना 3 से भी लग जाएगा यह, पहले 3 से हम लगाते हैं इसको, कितना है? 105 है, 105 को तोड़ लेते हैं, 3 से 3 तिहाई 9, 3 5 15, अब कितना से लगेगा यह? तो 5 से, 5 सते 35, 3 × 5 × 7 कितना आया? 11/17 और नीचे आया है कितना? आप लोगों को थोड़े से 3 × 5 × 7, ये देखिए। अब इसके हर में देखिए m और n के रूप में क्या आ गया? 3 5 7। तो हम बता दिए कि 2 5 के अलावा कोई भी संख्या यहाँ पर एंट्री मारे हर में तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। तो मतलब ही क्या होगा? मतलब क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? सॉरी, अपरिमेय नहीं, मतलब कि परिमेय है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा। तो इसका भी अशांत होगा, लेकिन आप लोग शांत पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा। चलिए अगला को चेक कर लेते हैं हम लोग। अगला को चेक करने के लिए अगला को देखते हैं। अगला है कितना है? अगला 77/10। तो 77 को क्या हो जाएगा आप लोगों का? 7 × 11 टूट गया यह,
नीचे है 210, तो 210 को आप लोग ब्रेक कीजिए। 210, 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंचे 10, 3 से लगेगा यह, 3 से आप लोगों का हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, अभी लगेगा 5 से, 5 सते 35, मतलब 2 गुने कितना हुआ, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। चलिए 7 से 7 को काट दीजिए, कट गया। फिर भी बचा, देखो ये देखिए 11/3 5, फिर से वो एक्स्ट्रा 3 एंट्री मार दिया। ये भी आप लोगों का इसका 0.5% अशांत होगा, तो ये भी नहीं होगा आप लोगों का, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला को चेक करते हैं। देखिए थोड़ा समय लेकर थोड़ा स्लो मोशन में बता रहे हैं, इसलिए कि आप लोग की बेहतर तरीक़ा से समझ सके, क्योंकि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता ही है। तो अगला को चेक करते हैं। अगला कितना है, 15/88, तो 15 को तोड़िए, 3 गुने 5 होगा, 3 गुने 15 लिखा गया, 3 गुने 5 होगा। नीचे क्या है, नीचे आप लोगों का 88 है, तो क्या होगा, आप लोग तोड़िए, 88 को तोड़िए, 88 को ब्रेक कीजिएगा, 44, 2 से 22, 2 से 11, मतलब 3 को 2, उसके बाद में कितना है, 11 है। देखिए फिर से यहाँ पर देखिए 2 तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या मार दिया एंट्री, फिर से 11 एंट्री मार दिया है, नहीं होना चाहिए। ये भी अशांत होगा, ये भी नहीं होगा, हमको से शांत पूछ रहा है। इसका मतलब क्या, अब लास्ट में जा तो लास्टे होगा। कितना है, 3/160, 3/160, 160 को ब्रेक कर लीजिए, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से आप लोगों का कितना हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कितना आया, 4 1 5 आया, 5 को 2 और उसके बाद में क्या आया, 1 5 आया, मतलब क्या आया, 2 और 5 सिर्फ आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2.12, फिर 1 फिर 2 मतलब इस प्रकार से बढ़ते चला जा रहा है। ये पूछ रहा है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए इस प्रकार का संख्या में गौर से देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस प्रकार के संख्या में शांत भी रहता है और अशांत भी रहता है। एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद आप लोगों का यहाँ पर देखिए 1 2 क्या है, 1 2 मतलब 1 2 ये आ गया। फिर अगला देखिए एक यहाँ, एक जो था एक ही बार था, फिर यहाँ 2 गो हो गया, फिर यहाँ 3 गो हो गया, फिर यहाँ 4 गो हो गया, यहाँ 5 गो, इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही है, हर बार चेंजिंग होते जा रहा है। मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब ये क्या होगा, यह आप लोगों का होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि √3/12 है, √3/12 है, परिमेय या अपरिमेय। तो आप लोग सोचते हो या कहीं ये अपरिमेय है कि परिमेय है, तो देखिए इसको चेक कीजिए, ऐसा क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिएगा आप लोग। क्या है आप लोगों का, √3/12, तो 12 को ब्रेक कीजिए, 12 को ब्रेक कीजिए, √3/12 के आप लोगों को 2 गुने 3, देखिए 2 को 2 के 1 2 बाहर निकल जाएगा, √3 अब बट्टा में फिर से √3, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचा आप लोगों का, 2 ही बचा यहाँ पर, तो 2 बचा तो क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय। तो ऑप्शन होगा आप लोगों का परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यह पार्ट 2 वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्रत्येक दिन हम मात्र 15 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करके वीडियो को देखते चलते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को तैयारी आते आते एग्ज़ाम के समय में बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।